हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ आवर प्रैक्टिकल पार्ट, जो कि हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। ओके, बिकॉज ये हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखोगे कि हमने बहुत ही केयरफुली इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करनी है कि यहाँ पे कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे एंड पॉइंट और हमारे रिज़ल्ट के अंदर क्या होगी, डेफिनेटली एरर कॉज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या हमने करने हैं और इस चीज़ की हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमने जैसे बोला, जैसे हम ये करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट की तरह। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि हमने पहले लिखना होता है एम ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, डेट इज प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। ओके, देन यू हैव टू राइट रेफरेंस ऑलरेडी मैंने कह रखा, जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हो इस टाइट्रेशन में आप उनके बारे में एक्सप्लेन करोगे। देन हमने लिखना होता है रिक्वायरमेंट। तो हम आते हैं रिक्वायरमेंट पे। हमें लिखना है रिक्वायरमेंट हियर। ओके, सो हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट। ओके, पहला रिक्वायरमेंट है हमारा, दैट इज एपरेटस। हमें कौन कौन से एपरेटस चाहिए देख लेते हैं। एपरेटस पहला तो हमें चाहिए कॉनिकल फ्लास्क टू कैरी आउट द टाइट्रेशन, है ना। देन हम लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क फॉर मेकिंग आवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, then we will take reflux condenser here, reflux condenser। देन हम लेंगे यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। ओके, देन हमने लेना है ब्यूरेट, देन हम लेंगे पीपेट, देन हम लेंगे ब्यूरेट स्टैंड, ओके। सो ये हमारा एपरेटस रिक्वायर्ड में आ जाएगा, जो भी हमने लेने हैं। अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से हमने ग्लासवेयर का यूज करना है इन दिस टाइट्रेशन। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप याद रखोगे इस टाइट्रेशन में जो भी हमने ग्लासवेयर यूज करने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हम ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर की थोड़ी सी भी क्वांटिटी एरर कॉज कर सकती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ओके, और यहाँ पे एक नया वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ रिफ्लक्स कंडेंसर। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो हम आगे की ओर देखते हैं कौन कौन से हमें केमिकल चाहिए। ओके, वी आर सेंडिंग हियर, या तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमें केमिकल चाहिए। केमिकल रिक्वायर्ड, नंबर 2 part, that is chemical required। सो हमने कौन कौन से केमिकल चाहिए। सबसे पहला जिसका हमने स्टैंडर्डाइजेशन करना है, डेट इज हमारा परक्लोरिक एसिड। तो इसको हम लिख देते हैं परक्लोरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है, डेट इज HClO4, है ना। देन हमें चाहिए
potassium hydrogen thalate, that is our primary standard here. Potassium hydrogen thalate, potassium hydrogen thalate. Okay, this is potassium hydrogen thalate. Then we will take our indicator, that is crystal violet, crystal violet. Then we will take our solvent medium, that is glacial acetic acid, glacial acetic acid. मैंने ऑलरेडी बताया ये कैसा एसिटिक एसिड होता है, that is 100% acetic acid, that is free from water. Okay, how we will prepare this type of ग्लेशियल एसिटिक एसिड? तो हमने क्या करना होता है, इसको फ्रीज करना होता है 17 डिग्री इसकी क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट होती है ऑफ, हम बात करें एसिटिक एसिड की। देन हम क्या करते हैं, वाटर से इस चीज़ को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, एंड वी विल फाउंड दैट इज़ 100% एसिटिक एसिड, दैट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. देन वी विल टेक एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसका हमने यूज क्यों किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड. ओके, सो these are the chemical that are required in this titration. ओके, अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट में जो करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ आवर थ्योरी. ऑलरेडी मैंने बताया थ्योरी को मेंटेन करोगे, क्या क्या आपने लिखने होते हैं, केमिकल्स के बारे में लिखोगे, और इस टाइट्रेशन के क्या एप्लीकेशन जैसे हम आगे की वीडियो में ऐसे करेंगे, दैट इज़ सोडियम बेंजोएट, एफिड्रिन HCl, है ना. सो हम बात करें वीकली बेसिक ड्रग जो भी हमारे होते हैं उसकी जो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं. तो इससे ये हमारे एसिडिमेट्री टाइप ऑफ टाइट्रेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस चीज़ की एप्लीकेशन यूज करते हैं. तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बुक का आप रेफरेंस लिख के उसका रेफरेंस नाम भी दे सकते हो इस प्रैक्टिकल के अंदर. देन हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि हम आता है प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन. ये हमने अभी तक राइट हैंड साइड का सारा बात किया है, अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन. सो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, chemical reaction here, chemical reaction. Okay, so देखते हैं क्या होगा इसमें. हमने लिया है आवर प्राइमरी स्टैंडर्ड इज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट. तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, बना लेते हैं. ओके, दिस इज आवर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड इट विल रिएक्ट विथ परक्लोरिक एसिड HClO4 and it will form the product that is phthalic acid. So phthalic acid it will form here. तो हम इस चीज़ को बना लेते हैं, it will form phthalic acid plus it will form potassium perchlorate KClO4, पोटेशियम परक्लोरेट. इनकी नेमिंग कर देते हैं, कर दो इनकी नेमिंग. इट इज़ आवर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, दैट इज KHP. दिस इज आवर परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड. ओके, देन हम इसमें बात करेंगे थैलिक एसिड, थैलिक एसिड. देन वी विल टॉक अबाउट पोटेशियम परक्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट.
ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा फॉर दिस टाइट्रेशन। सो आप इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखोगे। देन हमारा आता है कैलकुलेशन पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ किसी भी मतलब प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो हम चलिए हम अपने कैलकुलेशन पार्ट को करते हैं। ओके, सो वी विल डू द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, सो ये हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। सो आई एम राइटिंग हेयर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन। सो अब हम देखते हैं। सो हम फर्स्ट में क्या प्रिपेयर करेंगे, वी विल प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। सो preparation of 0.1 normal per chloric acid, per chloric acid। ओके, सो हम इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। सो हम बात करते हैं डेंसिटी की। What is the density of this? So density is 1.67। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पर क्लोरिक एसिड का? ओके, सो इट विल बी 100.5। ओके, एंड परसेंटेज प्योरिटी कितनी होती है जो हमारा लेबोरेटरी सप्लाई पर क्लोरिक एसिड होता है? So it will be 72%। ओके, सो हम देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो हम पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट? लेबोरेटरी सप्लाई पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। सो वी आर सेइंग हेयर 1000 ml of HClO4 contains 1670 gram of HClO4। Okay, so what will be the actual quality? एक्चुअल हम एक्चुअल अमाउंट को लिख देते हैं यहाँ। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल अमाउंट और क्वालिटी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ HClO4, so it will be 1670 into 72 divided by 100, okay, and it will be around 1202.4 gram, 4 gram. That is the actual amount of perchloric acid. Okay, now what will be the normality? Normality क्या हो जाएगा हमारा? This divided by molecular weight, so it will be 1202.4 divided by what is the molecular weight? 100.5, so it will be around 11.96. So this is a normality of laboratory supplied perchloric acid. अब हम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, हम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लेंगे। सो हमें फॉर्मूला पता है N1V1 इक्वल टू N2V2। ओके, सो व्हाट इज़ द N1 इज N1 यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ लेबोरेटरी सप्लाइड परक्लोरिक एसिड। ये V1 क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ परक्लोरिक एसिड वी हैव टू यूज़। सो इस चीज़ को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
N2 क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ N2 को ध्यान से देखो तो ये N2 क्या है, हमने जितने प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ 0.1 एंड V2 हमने कितना प्रिपेयर करना है। ओके ठीक है, सो हम यहाँ मान के चल रहे हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं 1000 ml, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, दैट इज़ N1 नॉर्मेलिटी ऑफ लेबोरेटरी सप्लाइड परक्लोरिक एसिड इज़ 11.96 into V1 we have to find that N2 is 0.1 into V2 is 1000 ml we have to prepare here. So V1 equal to 0.1 into 1000 divided by 11.96. So it will be around 8.36 and this is like we will take 8.4 ml is here. Okay, so we will take 8.4 ml of perchloric acid in what, in 900 ml of glacial acetic acid, then we will make the volume up to 1000 ml. This is the calculation of we are talking about perchloric acid, 0.1 normal perchloric acid. Now we will prepare our primary standard, that is potassium hydrogen thalate. So this is the second part of the calculation. So we will write preparation of what, 0.1 normal पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, मैं इस चीज़ को KHP बोल रहा हूँ, ठीक है। सो एज वी नो मॉलिक्यूलर वेट हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा ये है, ईजी है, बहुत ईजी है, ये कैलकुलेशन हम बात कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KHP कितना होता है, KHP ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, है ना, और इस चीज़ को फाइंड आउट भी कर सकते हो, है ना। सो इट विल बी 240 ग्राम। okay, so 0.1 normal of KHP of in 100 ml, so it will be 24, so it will be 24, sorry, the value is wrong here, that is 2.04, sorry, and it will be around 20.4 gram for 0.1 normal potassium hydrogen thalate in 100 ml, 1000 ml, that is 1 liter. Then we are taking 0.1 normal, I will write is here 0.1 normal of KHP for 100 ml, so it will be 2.04 gram. Now 0.1 normal of KHP we have to prepare in 25 ml of glacial acetic acid. So we are preparing 25 ml, so it will be 2.04 divided by what, it will divided by 4, so it will be 0.51 gram. So what we will do, we will weigh accurately 0.51 gram of potassium hydrogen thalate and we will dissolve in 25 ml of glacial acetic acid. Okay, so these are the calculation we are talking about primary standard and the secondary standard of perchloric acid or potassium hydrogen thalate. ओके, सो हमने कैलकुलेशन कर लिया है एंड अब हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसीजर। सो हम प्रोसीजर की ओर चलते हैं।
So we are talking about procedure is here, so I will take this procedure. बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर, इस चीज़ को आप समझोगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, द फर्स्ट थिंग, प्रोसीजर हमारा 3 पार्ट में जाएगा। फर्स्ट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ preparation of 0.1 normal HClO4 पर क्लोरिक एसिड। हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ये अब हमारा जो प्रोसीजर कहाँ जाएगा, ये हमारा आएगा राइट हैंड साइड में, जो कि हमारा लाइन वाली साइड है। सो व्हाट विल वी डू हियर, सो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे, dissolve 8.4 ml of 72% HClO4, okay, in about 900 ml of glacial acetic acid. 900 ml of glacial acetic acid. Glacial, this is the glacial acetic acid, okay, glacial acetic acid. So what will we do, and we will add, so हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, है ना, we will dissolve 8.4 ml of 72% HClO4 in about 900 ml of glacial acetic acid, okay, and glacial acetic acid कैसे करना है हमने, ड्रॉप वाइज, we will do drop wise with constant and vigorous स्टीयरिंग, है ना, धीरे धीरे करके हमने क्या करना है, ऐड करने हैं, और साथ में साथ हमने जल्दी जल्दी से क्या करना है, स्टीयरिंग करते रहना है टू आवर सॉल्यूशन। सो ये हमारा क्या बनेगा, HClO4 का हमने क्या कर दिया है, ग्लेसियल एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप इसमें, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप जाता है अगर हम बात करें HClO4 का, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, we will add 30 ml of acetic anhydride and make the volume up to 1000 ml and make the volume up to 1000 ml by glacial acetic acid, okay, and keep the mixture, and we will say keep the mixture
keep the solution or mixture for 20 hour, so 24 hour, for 24 hour at room temperature, at room temperature. ओके ओके, सो हमने क्या करनी है, पहले तो डिज़ोल्व कर दिया हमने परक्लोरिक एसिड 900 ml ऑफ ग्लेसियल एसिटिक एसिड, ड्रॉप वाइज हमने ऐड किया विद कंस्टेंट स्टीयरिंग। देन वी विल ऐड 30 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, एंड देन हम क्या करेंगे 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देंगे ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, एंड हम इस मिक्सचर को 24 आवर के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ समझते हैं, एक तो हमने छोड़ा क्यों, और उससे भी पहला जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम बात करें, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का हमने यूज क्यों किया है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के अंदर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। सो वाई वी आर यूजिंग दिस एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, वाई वी आर यूजिंग, सो ये चीज़ समझ लो आप। यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, आप इसको नोटबुक में लिख लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देता हूँ मैं, ओके, आप इसकी नोट्स भी बना सकते हो। सो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा यहाँ पे, विल एब्जॉर्ब, एसिटिक एनहाइड्राइड absorbed all the water, it will absorb all the water from the HClO4 and glacial acetic acid, glacial acetic acid ओके, तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सो क्या करें, क्योंकि हम ये काम ही कर रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यहाँ पे हमें वाटर चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर वाटर आ जाएगा तो हमारे कैलकुलेशन, हमारे एंड पॉइंट सब में क्या करेगा, एरर कॉज करेगा। सो यहाँ पे हम ग्लेसियल एसिटिक एसिड हम ऐड करते हैं, इट विल क्या करता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड के रूप में, एंड देन जो हमारा एक्स्ट्रा में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है वो एज इट इज़ उसमें ही रह जाता है। ठीक है, तो जो भी वाटर कंटेन होगा हमारा HClO4 में या ग्लेसियल एसिटिक एसिड में, थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर, उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, डेट इज़ आवर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को खुद से लिख लोगे। ये जो हमारा HClO4 होता है, जब हम इसमें इस मिक्सचर के अंदर हम एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, तो हमारा जो HClO4 है वो वेल डाइल्यूटेड होना चाहिए ग्लेसियल एसिटिक एसिड के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये नहीं कि आपने HClO4 के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया है, वेल डाइल्यूटेड नहीं है। सो इस केस में क्या हो सकता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इस चीज़ को लिख सकते हो। ओके, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड को डालना है परक्लोरिक एसिड के अंदर, तो हमारा परक्लोरिक एसिड पहले से ही क्या होना चाहिए, वेल डाइल्यूटेड होना चाहिए विथ ग्लेसियल एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, सो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इससे क्या 24 आवर मिक्सचर को हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं। सो ये क्या करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड हमारा क्या होता है, हमारे कंटेंट से वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। हम इस रिएक्शन को भी यहाँ कर सकते हैं, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डैट इज दिस इज आवर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO and CH3CO
okay, and when it will react with water, so it will form acetic acid, CH3 COOH, CH3 COOH प्लस जो भी एसिटिक एनहाइड्राइड बच गया है वो सेम फॉर्म में रह जाएगा। सो हम इसको बोलेंगे CH3CO, CH3CO, ओके। एंड आपको यहाँ पे इस चीज़ को नेमिंग कर सकते हो, दिस इज आवर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, and this is acetic acid, acetic acid, and again this is acetic anhydride. So this is the reaction after adding acetic anhydride into the our mixture, ठीक है। सो हमारे इस तरीके से क्या होगा, हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है HClO4 कंप्लीट हो जाएगा, और इसको हम फिर फर्दर 24 आवर के बाद स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर के अंदर, सेकंड पार्ट है ये हमारा। प्रोसीजर के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। प्रिपरेशन of 0.1 normal potassium hydrogen thalate. So what will we do? हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी क्या रखा था, हमने कितना निकाला था 0.51 ग्राम। सो हियर वी विल टेक 0.51 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको पूरा ही नाम लिखोगे, ठीक है। एंड डिज़ोल्व इन 25 ml ऑफ एसिटिक एसिड, 25 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल acetic acid, okay। Then what we will do is that warm the solution or mixture, warm the solution क्यों करते हैं, हमें पता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज़ की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है ना, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को सॉलिबलाइज करने के लिए इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन को वार्म करेंगे, ठीक है। सो वार्म द सॉल्यूशन, वार्म द सॉल्यूशन टू completely solubilize, to completely solubilize the potassium hydrogen thalate, the potassium hydrogen thalate. So what we will do, so हम वार्म कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली जब वार्म करते हैं तो किसी चीज़ का क्या होता है, कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप मेंशन जरूर करोगे, ये सारा क्या है हमने लिख रहे हैं राइट हैंड साइड में ही लिख रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। सो ए रिफ्लक्स कंडेंसर, मैं इस चीज़ को पहले लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा मैं। सो अ रिफ्लेक्स कंडेंसर, a reflux condenser is attached to prevent
the loss of content ओके। हमने रिफ्लक्स कंडेंसर को यूज किया है टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द लॉस ऑफ कंटेंट। सो ये कैसे करता है? सो हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं ऑफ रिफ्लक्स कंडेंसर को। ये इसको मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से बता रहा हूँ, ठीक है। सो हम एक बड़ा सा ये ले लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। मैंने बड़ा सा ले लिया जानबूझ के, ओके, ठीक है। सो हमारा रिफ्लक्स कंडीशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें, ये क्या होती है, हमारी क्लिपिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, क्लिपिंग हो जाती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक जैकेट सा बना होता है, ओके। या ये कुछ इस तरीके से जैकेट सा बना होता है। सो अब हम इस चीज़ को समझो, ये मैंने इसको सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से बताया इस डायग्राम को। तो यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ क्या होता है, ये चीज़ होता है हमारा, इस चीज़ को पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। ये है हमारा वाटर इनलेट, वाटर इनलेट। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, कंडेंसेशन यूज हो रहा है। और ये हमारा होता है वाटर आउटलेट। तो क्या होता है, एक साइड से हम क्या करेंगे, वाटर को डालते हैं, एक साइड से निकालते हैं। मतलब कैसा वाटर होता है हमारा, ये हमारा होता है कोल्ड वाटर, सो डैट कि यहाँ पे क्या हो, कंडेंसेशन अकर हो। सो होता क्या है, हम यह क्या कर रहे हैं, हमने सॉल्वेंट मीडियम लिया है, डेट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके। और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हैं। सो हम इसकी सॉल्युबलाइज कर रहे हैं एंड वी आर हीटिंग हेयर। हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ओके। सो हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे सॉल्वेंट्स के, या हमारे जो भी ये होंगे, हम बात कर रहे हैं हमारे सॉल्यूट्स की, सो ऊपर की ओर जाएंगे डेफिनेटली, है ना, ड्यू टू द वेपोराइजेशन। सो होगा क्या, अगर ऐसा होता है, हमने इसको सीधा खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, हमारे कंटेंट कम हो जाएंगे। हमने हीट कर रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारा क्या हो, हीट भी हो, हमारे कंटेंट सॉल्युबलाइज भी हो, और हमारे कंटेंट का कोई लॉस भी ना हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिफ्लक्स कंडेंसर का यूज करते हैं। नाम ही क्या है, रिफ्लक्स, नाम समझो, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स जो ऊपर चला गया उसको फिर नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। सो होगा क्या, जैसे हमने हीट करना शुरू किया तो मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाएंगे ड्यू टू द वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन है। यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर की जैकेट्स लगी हुई हैं, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसर की तरह ये वर्क करेगा, और ये क्या करेगा, जो भी कंटेंट ऊपर की ओर वेपोराइज से गया है वो क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन के थ्रू फिर क्या होगा, ऊपर ये जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ कर रहा हूँ रिप्रेजेंट, और ये क्या होगा, ड्यू टू द कंडेंसेशन दे विल जस्ट फॉल बैक। और इस तरीके से ये क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और हमारा क्या होगा, हमारा जो भी कंटेंट होगा वो सॉल्युबलाइज भी हो जाएगा, और हम इस चीज़ का जो हमारा प्रिवेंट क्या करेंगे, उस लॉस को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, एंड वी विल डू आवर एनालिटिकल प्रोसीजर मोर स्मूथली, ठीक हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्लक्स कंडेंसर। सो हमने प्रिपेयर कर लिया है हमारा जो कि है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और इस तरीके से हम सॉल्युबलाइज कर लेंगे इस चीज़ को। देन वी विल डू दैट टाइट्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, ब्यूरेट ले लेते हैं, ओके। आई एम टेकिंग द ब्यूरेट, इज जस्ट गोइंग अप to take this, yeah. So we have taken our butyrate, yeah. So we have already taken it.
me just bigger the image, या सो अब हमने क्या लिया है, ब्यूरेट ले लिया है, फ्लास्क ले लिया है। सो हम क्या करेंगे, अपने फ्लास्क के अंदर, ये क्या है हमारा, इस फ्लास्क के अंदर क्या जाएगा, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ओके, दैट इज कितना है, 25 ml है ना। ओके, एंड हम बात करें हमारे ब्यूरेट के अंदर क्या है, दैट इज हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड जिसकी हमने स्टैंडर्डाइजेशन करनी, दैट इज हमारा परक्लोरिक एसिड है। सो अब हम इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज हमारा प्रोसीजर का ये थर्ड पार्ट है। आप इसी तरह लिखोगे अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर, ये हमारा राइट हैंड साइड के अंदर आएगा, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। चीज़ों को समझा करो, अगर आप चीज़ों को समझ लोगे बहुत ईजी हो जाता है समझना। और क्या फिर क्या करोगे, जब एसए आएगा, हमने नेक्स्ट लेक्चर से एसए के बारे में डिस्कस करना है, दैट सोडियम बेंजोएट है, एफेड्रिन HCl है ना। फिर हम बात करेंगे रेडॉक्स में हमारा आ जाता है आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, एस्टिमेशन ऑफ NaCl है। सो अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस क्या केमिकल्स चेंज होते रहेंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा, कैलकुलेशन लगभग वही है, बस क्या वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो अगर आप ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप क्या कर सकोगे, आप इजीली किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकोगे। सो हम स्टैंडर्डाइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल टेक आवर ब्यूरेट। सो टेक द ब्यूरेट, take the burette, fill it with HClO4 and clip with the stand। ओके, पहला आपको स्टेप समझ आ गया होगा, बहुत ईजी। हमने क्या करना है, ब्यूरेट के अंदर हमारे HClO4 को फिल कर लेना है और उसको स्टैंड से क्लिप कर देना है। देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, टेक द फ्लास्क, जिस भी फ्लास्क में हमने क्या किया था, रिफ्लक्स कंडेंस करके हमने सॉल्बलाइज किया था, दैट इज हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम ब्यूरेट के नीचे ला के रख देंगे। सो टेक द फ्लास्क, हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, टेक द फ्लास्क ऑफ सॉल्यूशन containing potassium hydrogen thalate। okay, then what we will do now, we will add 2 to 3 drops of crystal violet as indicator, crystal violet as indicator। कंसंट्रेशन भी आप याद रखोगे कितना हमने यूज करना है और इस चीज़ को हम इंडिकेटर को प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो दैट इज 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, okay, now start the ये थोड़ा सा ही हो गया, मैं इसको नीचे थोड़ा कर देता हूँ, it will be better for you। okay, now
Now start the standardization. Start the standardization by adding HClO4. Standardization by adding HClO4 into the flask. So what will be the end point is here. So end point will be violet to light green. Violet to light green है ना. बहुत जगह इसी चीज को लिख देते हैं ब्लू ग्रीन. ब्लू ग्रीन. Okay, and take at least 3 observation for better and precise result. Take at least 3 observation. एंड हमारा स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो एंड पॉइंट को हम पहचान लेंगे अच्छे तरीके से एंड हम क्या करेंगे, हमारे डाटा को रिकॉर्ड करेंगे और हमारा जो डाटा होगा, जो हम बात करें ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, कुछ इस तरीके से होगा. सो हम टेबल को ले लेते हैं एंड हम डाटास को ये कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं. सो राइट नाउ I just taking the tables. Let me just bigger the image. Okay, yeah. So मैं ऊपर डाल देता हूँ नाम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल. ये NaOH कंज्यूम्ड है तो आप इसको क्या डाल दो, HClO4 डाल दो. HClO4 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. ओके. सो ये हमारा क्या है, U है. ये हमारा क्या है, V है. ठीक है. सो हमने पहला रीडिंग लिया. ठीक है. सो हमारा पहला रीडिंग आया जिसमें हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं टाइट्रेशन. हमारे 16 पे क्या हुई, एंड पॉइंट आएगी. सो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl4 इज कंज्यूम, डेट इज 16 ml. देन हमने फिर से दूसरा रीडिंग ली है, जो हमारे इनिशियल रीडिंग 16 से ही स्टार्ट होगा. हमारी फाइनल रीडिंग आई है 33 पे. एंड हाउ मच ml ऑफ HClO4 कंज्यूम, डेट इज 17 ml. डेट हमने थर्ड रीडिंग ली, 33 से स्टार्ट हुआ और हमारी रीडिंग आ गई है आपको 49. सो हमारी कितनी HClO4 कंज्यूम हुई है, डेट इज 16 इज हियर. सो सारे को हम क्या करेंगे, अब प्लस कर दो, डेट इज 49. और जब हम इसकी मीन निकालेंगे, सो हमारा जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा, सो इट विल बी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 16.33. 16.33. अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में अब डालो सारे डाटा को. सो अब हम देखते हैं, हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N1 V1 इक्वल टू N2 V2. सो व्हाट इज़ द N1 इज़ हेयर. N1 इज़ it is a normality of our primary standard, that is potassium hydrogen thalate. V1, how much ml we have taken of our primary standard, that is potassium hydrogen thalate. कितना हमने हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज किया है इस टाइट्रेशन में. N2 हमारा क्या है, इट इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड. ओके, that we have to found, and this is V2, this is how much volume of HClO4 is consumed in this titration. हमने कितना HClO4 का यूज किया है इस टाइट्रेशन के अंदर.
सो हमारा N1 कितना है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 0.1। V1 हमने कितना लिया था 25 ml। N2 हमने फाइंड आउट करनी है, V2 हमारे कितना है 16.33। सो N2 विल बी 0.1 into 25 and it will divided by 16.33 and the result will be, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो we will get the value that is 0.153 normal। ओके, देन हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। देन हम क्या लिख रहे हैं, रिजल्ट का पहला स्टेंजा क्या जाएगा, पहला स्टेंजा में हम ये लिखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। एंड देन हम उसके नीचे लिखेंगे हमारा राइट हैंड साइड में, जो कि लाइन वाली साइड इसमें जा रहा है। एंड देन हम लास्ट में लिखेंगे द नॉर्मेलिटी ऑफ perchloric acid was found to be what we have found 0.153 नॉर्मल। एंड हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं परक्लोरिक एसिड का विद द हेल्प ऑफ आवर प्राइमरी रिएक्शन दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। और इस स्टैंडर्डाइजेशन का हम यूज करेंगे इन द एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफेड्रिन HCl। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।